प्रशासन से मेरी अपील है, ये माननीय अशोक जी गहलोत का सवाल करने वाले हैं, आप इनको आने दें स्टेज पर। और ये एक एक करके धीरे धीरे माली समाज के लोग जो प्रातः से ही यहाँ आपकी प्रतीक्षा में हैं, उनका तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि गहलोत जी हमेशा 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 हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। चुनाव चाहे हरीश जी मीणा का ही क्यों न हो। भाई मालपुरा के कुछ सम्मानीय प्रतिष्ठित जो लोग हैं, मेरा पुलिस से अनुरोध है कि उनको भी स्वागत समारोह में आने दें। अपने संक्षिप्त भाषण से हम सबको उद्घोषित करें। भाई समय का ध्यान और ख्याल रखते हुए नवल जी हाँ। मेरे सामने बैठे मेरे पितातुल बुजुर्गण, माताएं, बहनें, युवा साथियों, मंच पर बैठे हमारे लोकप्रिय संवेदनशील जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, यहाँ के एमएलए रामकेश जी, दानी जी, प्रशांत जी, कमल जी बैरवा साहब, हमारी बहन, हमारी विधायक श्रीमती इंदिरा जी और सम्मानित मंच। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है मैं कुछ ज्यादा डेटा ना बोल दूं। एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं, क्रोनोलॉजियों को समझते हुए, एक क्रोनोलॉजी तो निपट गई माधोपुर की, लेकिन दूसरी क्रोनोलॉजी को समझते हुए हम सब मिलकर के आगामी 26 तारीख को ना सिर्फ वोट डालें, बल्कि वोट डालें अपने आस का, पड़ोस का, गांव का, पंचायत का, सभी वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाएं और आगामी 26 तारीख को वोट डलाकर 6 तारीख को हम हरीश मीणा जी को यहां से दिल्ली के लिए डिस्पैच कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दानिश जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा बानवास की विधायक इंदिरा जी मीणा को, वो आए और इस सभा को संबोधित करें। इंदिरा जी मीणा साहब। सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान जन जन में लोकप्रिय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, जिन्होंने इस राजस्थान को और इस देश को बताया कि विकास क्या चीज होती है और विकास कैसे कराया जाता है, कैसे नीतियां बनाई जाती हैं, वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सम्मानीय हरीश मीणा जी, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा जी, हमारे बीच में अभी आपको हंसा रहे थे, ताली बजा रहे थे पूर्व विधायक दानिश सबरार जी, प्रशांत बैरवा जी जो कि हमारे निवाई से विधायक है, जीएल चौधरी जी मालपुरा से विधायक प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक नवल किशोर जी, दोनों जिलों की जिलाध्यक्ष महेश जी और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान गंगापुर विधानसभा से पधारे हुए सभी मेरे अपने पड़ोस के और मेरे क्षेत्र विधानसभा के सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग और सभी युवा भाई, यहाँ पर विराजमान पत्रकार बंधु और मेरी माता बहनें। आज ये सभा माननीय हरीश जी के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और दानिश भाई ने कहा भी है कि टोंक सवाई माधोपुर जीतती है तो देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है और भाजपा जीतती है तो भाजपा की सरकार बनती है। तो आप सबको इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा कि हमें टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस की सीट जिताकर भेजनी है। आप सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान है, मैं बताना चाहूंगी कि हमने 10 साल से जिस प्रधानमंत्री को इस देश की राजनीति सौंप रखी है, उन प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, कल भी आपने सुना, उनको ये होश नहीं है कि कश्मीर और कश्मीर में क्या अंतर है। कश्मीर को बता रहे हैं
हमारे बाड़मेर जिले का एक गांव है काश्मीर राम से, उन गांव से यहाँ से रामदेव बाबा का जन्म हुआ था। और वहां आप ये बता रहे हैं कि कश्मीर, हमारे कुछ दिन पहले हमारे खड़गे साहब ने बोल दिया कि कश्मीर की बात 370 हटाने की बात यहाँ क्यों करते हैं। उन्होंने इसका जवाब दिया और जवाब भी गलत दिया। बिना नॉलेज के इस देश की जनता को गुमराह करने का एक व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है और देश की जनता गुमराह होती जा रही है, उनके झूठे जुमलों में आती जा रही है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और फिर भी हमें उनकी झूठ सुनते हुए शर्म नहीं आ रही। एक के बाद एक झूठ बोली जा रही है। आप बता दीजिए मुझे कि कौन सी बात उन्होंने मन से बोली। अरे इस पूर्वी राजस्थान में आना है, भाषण देना है तो यहाँ की बात बोलिए। पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी का। विधानसभा में इनके मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं, इनके प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं और नीचे के कार्यकर्ता भी ऐसे ही हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने कांटेक्ट कर लिया, हमने कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और करोड़पति लोगों को करोड़पति बनाया जा रहा है। आप सबने ये देखा होगा, चंद 2-4 लोगों को ही देश के अंदर फायदा दिया जा रहा है और सारी की सारी जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है। आप सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इस बार पूरी ताकत के साथ में यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के अंदर अगर हमने कमजोरी छोड़ दी तो जिंदगी भर आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे कि आप कर क्या रहे थे, आपको होश था या नहीं था उस समय में चुनाव के अंदर कि आपने किस व्यक्ति के हाथों में इस देश को दे रखा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद इंदिरा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं गंगापुर सिटी के विकास पुरुष और विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब को, वो आए और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। माननीय रामकेश जी मीणा साहब। मंच पे विराजमान परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे टॉक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई हरीश जी, मेरी बहन और बावनबाद से विधायक इंदिरा जी, पूर्व विधायक दानिश जी, नवल किशोर जी, प्रशांत बैरवा जी, कमल जी, जीएल चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष साहब, टॉप कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगण और पंडाल में विराजमान पूरे विधानसभा क्षेत्र और आसपास से पधारे हुए सभी सम्माननीय पंच पटेलों, उपस्थित साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मुझे खुशी है बहुत कि आदरणीय गहलोत साहब, उन्होंने समय निकाल करके हम लोगों को, गंगापुर वासियों को आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं। मैं पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से और पूरे जिले की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस गंगापुर के ऊपर बहुत एहसान किए हैं। 2008 से 13 का समय, 18 से बाद का समय और हर परिस्थिति में, हर विकास के मुद्दे में आपने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, कभी निराश नहीं किया। मैं पूरी जनता की तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जिले की मांग बहुत पुरानी मांग थी। हमने आपके सामने प्रार्थना की, आपने हमारी मांग को स्वीकार किया। सड़कों का जाल आपने बिछाया। एक अंडरपास रेलवे का एक छोटा सा काम था, लेकिन इस गंगापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम था
केंद्र से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक खूब प्रयास किए, 40 साल तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। उस सुनवाई को भी आपने ही पूरा किया और हमारे अंडरपास का 10 करोड़ रुपए आदरणीय गहलोत साहब आपने स्वीकृत करवाया। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं अभी ये वक्त कम है। आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आदरणीय हमारे हरीश जी मीणा साहब, जिनको यहां से उम्मीदवार बनाया है, देवली उनियारा से वो अभी वर्तमान में विधायक है। साथियों, हमें जुमलेबाजी से काम नहीं चल सकता, हमें मुद्दों की बात करनी ही पड़ेगी। और मुद्दा ये है, ये विचारणीय यक्ष प्रश्न हमारे सामने है, वोट का हथियार हमारे हाथ में है। अब हमें तय करना है 26 तारीख को कि टोंक और सवाई माधोपुर जिले की जनता तय करेगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा से आकर के केवल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूरे 10 साल हम लोगों का शोषण कर रहा है। आपको पूछ सकता हूं मैं, 10 साल में इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में अगर वो एक भी काम अगर गिना दे तो आप वोट भी उनको देना, सपोर्ट भी करना। मैंने अभी पिछले दिनों ये बात पूछी थी, मेरे पत्रकार साथी सब बैठे हुए हैं गंगापुर के, वो इस बिंदु से अच्छी तरह वाकिफ है। जो व्यक्ति 10 साल से गुमराह कर रहा है, एक ठेले का काम उसने टोंक और सवाई माधोपुर में नहीं किया। हमारे 44 ग्राम पंचायतें हैं, मैं सरपंचों से पूछता हूं कभी सांसद साहब का चेक आया क्या? सारे के सारे हमारे सरपंच साहिबान बैठे हुए हैं। 1 लाख रुपए भी किसी सरपंच को नहीं दिए। मैं तो ये सुन करके और समझ करके हैरान हूं कि 10 साल का पैसा जो उन्हें मिला उन्होंने कहां गायब कर दिया, हमें कोई पता नहीं इसका। जो भी विकास हुआ आदरणीय गहलोत साहब की वजह से हुआ। हमारे सवाई माधोपुर जिले को ले लीजिए और टोंक जिले को ले लीजिए, जिस कांग्रेस ने इतने काम किए, गहलोत साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे विधानसभा में हम लोगों को जीत हासिल नहीं हुई, सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन आज जनता में एक एक व्यक्ति की जबान पे आपके काम है। आपने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को जनता भूल नहीं रही है और चारों तरफ से आवाज आ रही है। जब चुनाव की सुगबुगाहट हुई, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई, राजस्थान का माहौल अलग तरीके का था। आज माहौल बदल गया साथियों। कम से कम 15 सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आ रही है साथियों, 15 सीटें। टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह जाकर के तरह तरह की बातें, मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग मुद्दे से हट नहीं रहे। और अब एक ही प्रश्न हो गया है कि काम क्या किया है, काम बताइए। अगर काम नहीं किया तो वोट भी नहीं देंगे। अभी हम लोग टोंक में गए थे, उस दिन भी टोंक की जनता ने ये ऐलान कर दिया खुलेआम कि जौनपुरिया जी बहुत हो गया। कभी कुश्ती लड़ने की बात कर रहे हैं, कभी अन्य तरीके से मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। जनता मुद्दे से भटकने को तैयार नहीं है। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। हम लोग थोड़ी बहुत जो कमी रहती थी वो टोंक की तरफ रहती थी। टोंक की जनता पूरी तरीके से सावचेत होकर के और कांग्रेस के साथ खड़ी है। और सवाई माधोपुर जिला तो पहले से ही कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा था। अजरुद्दीन जी आए, हमने जिता करके भेजा। उससे पहले नमो नारायण जी चुनाव लड़े, हमने यहां से जिता करके भेजा। और इस बार
हरीश जी को आपने उम्मीदवार बना करके हमारे यहाँ से भेजा है। सवाई माधोपुर जिले से हम आज आपके सामने ऐलान कर रहे हैं, भारी तादाद में 80 से 90% तक पोलिंग करके, कहीं कहीं 95% पोलिंग करके और हरीश जी को जिताएंगे। साथियों, एक ही रास्ता है और ये रास्ता 26 तारीख को हम लोगों को अख्तियार करना है। अगर हम लोगों ने ये चूक कर दी, ये जिला बहुत पिछड़ जाएगा। जो व्यक्ति काम करने के लिए लालच नहीं है, काम करने के लिए उत्साहित नहीं है, जो कोई काम करना ही नहीं चाहता, अपना बिजनेस यहां से गए और अपना बिजनेस दिल्ली में सेट कर रहे हैं, उनको जनता के दुख दर्द से कोई काम नहीं है। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति जो 35 साल तक आपके बीच में, जिसने पुलिस में पूरी सेवाएं दी है, ये राजस्थान में डीजी के पद पे रहे और डीजी के पद पे भी बहुत लंबे समय तक रहे। आदरणीय गहलोत साहब ने हरीश जी को डीजी बनाया और पूरे 4.5 साल तक इन्होंने यहाँ डीजी के रूप में काम किया। राजस्थान का बच्चा बच्चा इनकी कार्यशैली से प्रभावित है, ईमानदार छवि है, स्थानीय, यहाँ के हमारे निवासी हमारे बीच के रहने वाले हैं। कोई भी दुख दर्द में हम फोन करेंगे, हम याद करेंगे, हमारे बीच में खड़े मिलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना कोई फोन नंबर है, ना कोई घर है, ना कोई पता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जौनपुरिया जी का घर टोंक सवाई माधोपुर में किसी ने देखा है क्या? नहीं है, घर का पता नहीं है। पत्रकार बंधुओं को पता हो तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये दबी जबान से कह रहे थे कि यार घर ही नहीं है, अगर कोई काम पड़ जाए जाएंगे कहाँ? टेलीफोन भी गिने चुने लोगों के पास नंबर है। ऐसा व्यक्ति 10 साल तक यहाँ से सांसद रह गया। अब हमको गलती नहीं करनी है और भारी तादाद में 26 तारीख को भारी मतदान करके भाई हरीश जी को लोकसभा में भेजना है। यही बात कहते हुए और आदरणीय गहलोत साहब का आभार प्रकट करते हुए कि आपने हमारा जिला बनाया, हमारे विकास के सारे रास्ते आपने अख्तियार किए, हमको तरह तरह की यहाँ जितनी भी हमारी डिमांड थी वो आपने पूरी की। पूरी गंगापुर की जनता की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आज आपने यहाँ आकर के जो हमें आशीर्वाद दिया है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और देवली उनियारा के विधायक माननीय हरीश जी मीणा साहब को, वो आए और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। हरीश जी मीणा साहब। आज गंगापुर में आयोजित इस चुनावी सभा के मुख्य आकर्षण के केंद्र इस सभा की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान के लोकप्रिय नेता, जन जन के हितैषी आदरणीय गहलोत साहब, मंच पर विराजमान गंगापुर के विधायक आदरणीय रामकेश जी, भावनवास विधायक आदरणीय इंदिरा जी, दानिश जी, प्रशांत जी, घासीलाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष टोंक सवाई माधोपुर के महेश जी शर्मा जी, यहाँ के कोऑर्डिनेटर, सम्मानित मंच, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने मेरे चुनाव का शुभारंभ किया। ये मेरे चुनाव की पहली जनसभा है और उसमें आपने समय निकाला मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ मेरी तरफ से, मेरी जनता की तरफ से। सर, ये चुनाव लोकसभा का है और मुद्दे देश के होने चाहिए, लोकसभा के होने चाहिए। मुख्य मुद्दा इस देश के सामने लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है, महंगाई के विरुद्ध आवाज उठाने का है, बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज उठाने का है। पर हमारे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जौनपुरिया जी, वो इन चीज़ों की बात नहीं करते। उन्होंने 10 साल में लोकसभा में एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में कुछ नहीं बात कही,
यहाँ के व्यापार और व्यापारियों के बारे में कोई शब्द नहीं उठाया, किसानों का मुद्दा नहीं उठाया, महिलाओं का नहीं उठाया, मजदूरों का नहीं उठाया। मैं उनकी दोष भी नहीं देता हूँ उनको। सर, एक अपराधी से, बजरी चोर से क्या उम्मीद करते हो? जो जानता है वो ही करेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती शायद उसकी पार्टी की है, पार्टी की भी गलती नहीं, वो टिकट खरीदा है तो पार्टी की कोई गलती नहीं है। इस भोली भाली जनता की है जो जाति, बिरादरी, धर्म के चक्कर में एक अपराधी को वोट दे बैठे। कोई बात नहीं सर, ये गंगापुर अब आपने जिला बना दिया आपकी मेहरबानी से। इसका इतिहास ये है सर, गंगापुर और बावनवास एक ही जगह है, हम दोनों जगह के निवासी हैं, कभी गंगापुर और बावनवास में फर्क नहीं हुआ। किसी जमाने में ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ की मंडी, यहाँ का रेलवे यार्ड और यहाँ का व्यापार। पिछले 10 साल से एक भी पैसा यहाँ के व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए या शहर के विकास के लिए नहीं इन्होंने दिया। पैसा देना तो दूसरी बात, आवाज तक नहीं उठाई संसद में जहाँ से यहाँ के लोगों ने भेजा है। इसी तरह से युवाओं के खिलाफ, युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ एक शब्द इन्होंने नहीं उठाया। बेरोजगारी के बारे में कुछ इन्होंने शब्द नहीं उठाया। यहाँ की जो पानी की समस्या है, ERCP की है, उसके विषय में कोई शब्द नहीं उठाया। अब जनता दोष किसको दे, मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि सर मैं क्षेत्र का निवासी भी हूँ और यहाँ से विधायक भी हूँ। मैं भी दुखी हूँ कि ऐसे अब क्या गुनाह यहाँ की जनता ने किया है जो इनको 10 साल से जौनप्रिया रूपी सजा मिली है। जौनप्रिया विकास की बात नहीं करते, भाईचारे की बात नहीं करते, सामाजिक सौहार्द की बात नहीं करते। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे सुना था कि जौनपुरिया कहता है कि हरीश मीना की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। मैं जौनपुरिया जी को इतना बताना चाहता हूँ, मारने वाला भगवान है और बचाने वाली जनता है। ना तो उसको किसी ने ना बनाया, और फैसला करेगा या तो भगवान करेगा या जनता करेगी। खैर जो होगा देखा जाएगा। और मैं मानता हूँ जौनपुरिया जी का कोई गलती नहीं है। एक अनपढ़ अपराधी, बजरी चोरी जिसका धंधा है और बेईमानी जिसका ईमान है, उससे क्या उम्मीद की जाए? फैसला होगा, अवश्य होगा। मैं आशावादी आदमी हूँ और जनता पे भरोसा करता हूँ, अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ और भगवान को साक्षी मानता हूँ। इसी 26 तारीख को बहुत देर हो जाएगी, हो सकता है 20 तक ही फैसला हो जाएगा यहाँ का MP कौन होगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी। ऐसी क्या मजबूरी है जौनपुरिया जी की कि उनका लड़का उनका प्रचार कर रहा है, रातों में कर रहा है, लिफाफे दे रहा है, लिफाफों से टिकट आ सकता है, नेता खरीदे जा सकते हैं, और इस गरीब जनता का ईमान नहीं खरीद सकते। ये जनता टोंक सवाई माधोपुर की जनता है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है और उनकी भावना जानता हूँ, उनकी कदर जानता हूँ। और जब ये बदला लेंगे ना जौनपुरिया जी, शायद हरियाणा तक पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो कुश्ती की बात करता है तो सांस नहीं लेने देंगे। और कोई बात नहीं, अपन वो भाषा नहीं बोलेंगे। यही तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क होता है, यही तो संस्कारों का फर्क होता है, यही शिक्षा का होता है, यही पृष्ठभूमि का होता है। जो जिसकी पृष्ठभूमि है उसको मुबारक हो। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, शांति रखो, धैर्य रखो, सामाजिक सौहार्द बना के रखो। और मैं हर जाति, हर धर्म के मतदाता से अनुरोध करता हूँ, भाइयों समय अपना भी आएगा, समय उसका भी था, शायद वो गुजर गया। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसको उसकी पार्टी निपटाएगी। पूरी बीजेपी दुखी है, पूरी बीजेपी का कार्यकर्ता दुखी है और पूरी बीजेपी के नेता दुखी है। वो कहते हैं इसने टिकट खरीदा, हमें थोड़ी खरीदी लिया। बीजेपी में भी कुछ ईमानदार लोग हैं, वहाँ भी निष्ठावान लोग हैं, सब बिकौनिया से जौनपुरिया जैसे। और मैं आशा करता हूँ आदरणीय अशोक गहलोत साहब, और ये रामकेश जी कह रहे थे कि साहब आप बड़े लंबे समय तक डीजी रहे, आप डीजी बनाने वाले, आपका जो भी निर्णय है, आप ही नेता बनाने वाले, जो आपका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है सर। आपका आशीर्वाद रहे। मैं आशा करता हूँ जनता आपकी भावनाओं की कदर करेगी, आपके मार्गदर्शन की कदर करेगी, और आपके मार्गदर्शन में हम पहली सीट टोंक सवाई माधोपुर की राजस्थान की कांग्रेस को देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हरीश जी मीणा साहब। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। अब मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान को, विकास को ऐतिहासिक सौगात देने वाले जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को तालियां बजाकर स्वागत होना चाहिए। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत।
अध्यक्ष श्री हरीश मीणा जी, हमारे वरिष्ठ साथी और आपके लोकप्रिय विधायक रामकीर मीणा जी, बहन इंदिरा मीणा जी, दानी रमराज जी, प्रशांत बैरवा जी, नवल मीणा जी, जिया चौधरी जी, गिरिराज जी गुजर, हरी भाई बैरवा, शिवचंद जी बैरवा, कमल बैरवा जी, महेश शर्मा जी, अनवर काजी जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, नबी खान साहब और मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि गंगापुर सिटी में बार बार आने का अवसर मिलता है, कोई कोई बहाने। पहले बहाना था जब ग्रामीण मैच हुए थे तब भी आया था मैं, बहुत उत्साह था आप लोगों में। जिला बना दिया तब भी मैं आया था। जिला बनना बड़ी बात थी। देखिए, आप सबको पुनः मुबारकबाद का, आप गंगापुर सिटी को जिला बनाने में कामयाब हुए। अब आपसे मैं चाहता था 20 जिले बने थे, सरकार चली गई, अब नई सरकार पे दबाव बना रखेंगे। 20 जिले के ही हेडक्वार्टर के मास्टर प्लान बनने चाहिए। मिनी सचिवालय कहाँ बने, डीएलओ के ऑफिस कहाँ बने, स्कूल कॉलेज, कभी विश्वविद्यालय बनता हो, मेडिकल कॉलेज बनती हो, कहाँ कहाँ बनेंगे पहले ही तय हो जाना चाहिए, मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आई है तो हम विपक्ष में हैं। हमारी तमाम योजनाएं, चाहे वो चिकित्सा वाली हो, उसको कमजोर कर रहे हैं लोग। चिरंजी योजना 25 लाख की थी, स्कूलें बंद कर रहे हैं, जो अंग्रेजी स्कूल थी कई बंद हो गई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, अब जल जीवन मिशन है। अब 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, 45% पैसा भारत सरकार देती है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम ही नहीं आएगा, जैसे कोई स्कीम उन्हीं की स्कीम हो। मोदी जी खुद बोलते हैं यही बात है काम, बल्कि मैंने तो एक कदम आगे बढ़ करके 10% पैसा इकट्ठा करना था गांव वालों से। मैंने फैसला किया है कि राजस्थान की गवर्नमेंट देगी 10% पैसा, करोड़ों में होता है, वो इकट्ठा गांव से ले लेंगे और घर घर नल पहुंचेगा, ये स्कीम बनाएगी। इस मौके पर मैं अगर स्कीमें बताऊं कि क्या क्या काम किया, वो लंबी बात हो जाएगी। रामकेश जी आपके अपने हैं, यहाँ कोई कमी रखी नहीं। हर क्षेत्र में पेंशन देने की बात हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दी गई। 1 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं आज राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोग। और आगे अपना बढ़ोतरी होगी, ये हमने कानून पास कर दिया, 15% की होगी। पशुपालकों के लिए अलग स्कीम बना दी हमने, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे। लंबी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए गए। आगे 2 गायों को बीमा करने की स्कीम थी। तो कहने का मतलब ये कि स्कीमें इतनी बनी, आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल 0 हो गया है, एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो किसानों के लिए अलग बजट पेश किया गया। ये ऐसी कई स्कीमें लाए हम लोग, और इसलिए वो ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि हमारी स्कीमों की चर्चा जो है, पहली बार राजस्थान चर्चा में आया पूरे देश के अंदर। इस कदर शानदार अलग अलग स्कीमें लागू की गई राजस्थान के अंदर, सब आपकी जानकारी के अंदर है। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो हालात हैं राजस्थान के, उसमें नई सरकार आई है। पिछली बार लग रहा था कि सरकार रिपीट होगी, इस बार आप लोग कहते थे सरकार आ नहीं रही है, सरकार आएगी, और नहीं आ पाई क्योंकि इतने झूठ बोल बोल के गुमराह किया गया लोगों को। इतने रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरियां हो रही है राजस्थान में। हिंदुओं को तो 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। कन्हैयालाल मर्डर को लेके झूठ बोला गया। सबसे बड़ा पैकेज ही कन्हैयालाल को मिला था उत्तर में। 50 लाख मिले, 2 नौकरी मिल गई,
मुलजिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हम लोगों ने, सभी झूठा प्रचार किया गया। तो मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हरीश मीणा जी तो आपके अपने हैं, पहले MP रहे हुए, उनका अनुभव भी है, दूसरी बार MLA बने हैं, 4.5 साल DG रहना। आप सोच सकते हो कि DG जो है बनाना और उसके बाद रखना बहुत बड़ी बात होती है। कि 4.5 साल तक वो रहे हैं तो कुछ तो काबिलियत उनकी खुद के अंदर होगी, तब सरकार ने उनको 4.5 साल तक रखा। जम के काम किया उन्होंने, समर्पित होकर काम किया, निष्ठा के साथ काम किया। ऐसा नुमाइंदा जीत के जाएगा तो आपका चौक सवाई माधोपुर का मान सम्मान बढ़ेगा। तो देश के अंदर इतना फर्क पड़ता है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है, वे कहाँ का है कि चौक सवाई माधोपुर का MP बोल रहा है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। कोई MP बोले ही नहीं वहाँ पर, तो जीत के बने चले जाओ। जितने लोग जीत गए, 24 लोग, एक RLP वाला गया, तो पूछो आपने 10 साल हो गए, 2 बार जीत के जा रहे हो, 25 बड़ी सीटें हैं, आपने रास्ते लिए किया क्या काम? और तो ERCB तक में आपने गुमराह किया लोगों को। एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाए हम राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, आज ये हमारी मांग कायम है, सरकार चाहे बदल गई हो, और ये झूठा लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नया कोई एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट हमारे हित में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट थी तब एग्रीमेंट का प्रस्ताव बना था, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मना किया, हमें इसको मंजूर नहीं करना है। मुझे मालूम नई बात नहीं है, सरकार बनता ही एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवा लिए, प्रचार कर लिया, ERCB का एग्रीमेंट नया हो गया है और नया उसका नाम ही नया रख दिया गया। 13 जिले का मामला है पीने के पानी का, 2 लाख हेक्टर सिंचाई का मामला है। इसलिए जिस रूप में ये गुमराह कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी सोच है वो आपके सामने आ चुकी है। यमुना का पानी की बात करते हैं, एग्रीमेंट नया हो गया हमारा। ये बच्चों का खेल नहीं है। इंटर स्टेट के एग्रीमेंट सालों लगते हैं, अलग अलग असेंबलीज के अंदर MLA क्या बोलता है, सरकार क्या कहती है। जैसे यमुना की बात की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हमें मंजूर नहीं है। किसकी बात करो? यहाँ के मुख्यमंत्री फिर कर आभार व्यक्त कर रहे हैं, हमारे बहुत बड़ा काम कर दिया। ERCB हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे गुजरात के पानी लाने की बात हो, स्थिति विकट बनी हुई राजस्थान के अंदर। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर सशक्त अगर MP रास्ता जीत के, तो खाली गंगापुर टोंक की बात नहीं है। MP राजस्थान भर का MP होता है, वो पूरे राजस्थान की पैरवी करेंगे मजबूती के साथ में, लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। ये सशक्त व्यक्तित्व का धनी है हरीश मीणा। हमारी जिम्मेदारी है, एक उम्मीदवार सब जगह जा नहीं सकता कैंपेन करने के लिए भी, आप तो जानते हो। आप सब हरीश मीणा बनकर के घूमोगे, तब जाकर के ये चुनाव कामयाब होगा। उसी रूप में आपको मैं समझता हूँ कि सब जगह जाना पड़ेगा। देश में क्या हो रहा है वो भी आपको मालूम है, पूर्व वक्ता ने इशारा किया आपको। आज हम क्यों कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये नौबत क्यों आई है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की दर्जा उड़ रही है, उनको बदलने की बातें होने लग गई है। मोदी जी कहते हैं कि अगले सरकार बनते 100 दिन की कार्य योजना बना दी मैंने, तो क्या बना दी बताओ, देश को तो बताओ कम से कम। ED, इनकम टैक्स, CBI ये माध्यम ने लूट मचा रखी है। अब देखिए, आजादी के बाद पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री हूँ और किसी को भेज दूँ पुलिस वालों को किसी के घर पे धमकाने के लिए, ECB को भेजते हम लोग और पैसा मंगा ले पार्टी के नाम पे और वो केस खत्म कर दें। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, मामूली बात नहीं है। ED भेजा गया
वो 50 करोड़ मंगा लिए, 100 करोड़ मंगा लिए, 500 करोड़ मंगा लिए, 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए इन्होंने, लूट लिया देश को। अब तो हो क्या रहा देश के अंदर, कितनी बदनामी हो रही है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।